जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, कभी आपने ऐसा सुना है या कभी आपने ऐसा देखा है, बहुत बार ऐसा हो जाता है और नॉर्मल ये चीज़ है होना कि आपको पहले रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी में नाम था या फिर प्रॉपर्टी पहले आपके नाम पर थी। किसी भी आदमी की आप बात करें, सपोज करिए कि आपके पिताजी के ही नाम पे थी प्रॉपर्टी। पुराने रिकॉर्ड में तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर शो हो रही है और आपके नाम पर भी दर्ज है, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में अगर आप उस प्रॉपर्टी का सीमांकन कराना चाहें या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहें तो राजस्व रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी वर्तमान में शो ही नहीं हो रही है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये बहुत लोगों के साथ होती है प्रॉब्लम। ऐसे कई बार ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कब होती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आपकी प्रॉपर्टी जब रिकॉर्ड से गायब हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी के गायब होने का कारण क्या है? एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी गायब कैसे होती है और उसे आप वापस कैसे ला सकते हैं? जैसे कि पहले आपकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक एग्जांपल लें कि सन 2010 के पहले तक आपकी प्रॉपर्टी में नाम था, जो भी आपने डॉक्यूमेंट निकलवाए और वो डॉक्यूमेंट आपके पास अभी भी है। अभी भी आप पुराने रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं तो आपका नाम प्रॉपर्टी में तो आ रहा है, लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जो है, जो वर्तमान का रिकॉर्ड है, खसरा नक्शा, उसमें आपकी प्रॉपर्टी शो ही नहीं हो रही है। यानी कि आपके नाम से, नंबर से प्रॉपर्टी है ही नहीं। एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से जब गायब हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लीगल एडवाइस से रिलेटेड, जनरल पर्पस की थिंग्स से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलती रहती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो की तरफ। आज का ये टॉपिक, सबसे पहली बात समझे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है। प्रॉपर्टी का अभिलेख से गायब हो जाना या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का अभिलेख से नाम मिट जाना, प्रॉपर्टी के मालिक का नाम हट जाना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जब होती है, जब, या इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो अभिलेख बंदोबस्त में ये चीज होती है। दूसरा, ये प्रॉब्लम तब होती है जब खसरा या वर्तमान रिकॉर्ड बनाया जा रहा हो, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर दुरुस्ती के दौरान किसी कारणवश ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें होता ये है कि पहले तो आपकी प्रॉपर्टी शो हो रही है पुरानी रिकॉर्ड में, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। तो इसके दो या तीन कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला, अभिलेख दुरुस्ती में ये प्रॉपर्टी हो सकती है, हेरफेर हो सकता है, या फिर बंदोबस्त में ऐसा हो सकता है, या फिर जब खसरा अपग्रेडेशन होता है, जैसे वर्तमान रिकॉर्ड्स की पुराने खसरे के अकॉर्डिंग नए खसरों का जब नवीनीकरण होता है तो इसमें ये नंबर छूट सकता है। तो ऐसी चीजें इस दौरान हो सकती हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉपर्टी गायब तो हो गई वर्तमान रिकॉर्ड से, उसी वर्तमान रिकॉर्ड में कैसे दर्ज कराया जाए? क्योंकि पहले जो आपकी प्रॉपर्टी थी भाई, वो प्रॉपर्टी तो आपकी है और एक्चुअल में भले वो रिकॉर्ड से अभी गायब हो गई, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में तो आपकी प्रॉपर्टी है। उसे आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में आपको अभिलेख दुरुस्ती का एप्लीकेशन देना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सुधार का एप्लीकेशन आपको देना होता है। ये एप्लीकेशन आप अपने एसडीओ के पास देते हैं। एसडीओ कहीं कहीं पे एसडीएम, दोनों का प्रभार एसडीएम ही देखता है। तो आप लैंड रिकॉर्ड में, अपने अंचल कार्यालय में या तहसील में आप अपने एसडीएम के पास ये एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन की प्रोसेस में ये होता है कि आप उस सन के डॉक्यूमेंट्स निकालिए, अपनी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स निकालिए जिस सन में आपका नाम प्रॉपर्टी पे था। सपोज करिए 2010 तक आपका नाम प्रॉपर्टी में है, तो आपको 2010 के रिकॉर्ड्स चाहिए। उस प्रॉपर्टी का खसरा, उस प्रॉपर्टी का सर्टिफाइड नक्शा, उस प्रॉपर्टी की किस्तबंदी, जिसे खतौनी या जमाबंदी भी कहा जाता है। ये तीन चीजें आपको उस टाइम के निकालनी है जब आपका नाम उस प्रॉपर्टी में था। जैसे कि 2010 में था तो आपको 2010 के ये सारे रिकॉर्ड्स निकाल लेने हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्ड तब के निकालने हैं जब आपका नाम नहीं है प्रॉपर्टी में। जैसे वर्तमान में नहीं है तो आपको प्रेजेंट के निकालने हैं। फिर आपको बीच के रिकॉर्ड्स नहीं निकालने, आपको 2010 का रिकॉर्ड निकालना है और वर्तमान 2022 जैसे चल रहा है, जब आपका नहीं है नाम तो आपका इस सन का नाम निकालना है, जब से आपका विलुप्त हुआ है। 2010 का आपने निकाल लिया, आपका नाम 2010 तक है, इसके बाद 2022 का आपने निकाल लिया। इन सारे रिकॉर्ड्स को निकालने के बाद आपको अपने एसडीओ के यहाँ या एसडीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन करना है, अभिलेख दुरुस्ती का, अभिलेख सुधार जिसे कहा जाता है। अभिलेख सुधार का आप एप्लीकेशन करेंगे, वहां पर आपका नाम उस प्रॉपर्टी पे पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब
एनालाइज किया जाता है और जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो सुधार करके एसडीएम इसमें ऑर्डर शीट बनाता है, ऑर्डर शीट पारित करता है, तब जाके इस प्रॉपर्टी पे आपका नाम वर्तमान रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है और आपकी प्रॉपर्टी वर्तमान रिकॉर्ड में आ जाती है, मतलब दिखने लगती है वर्तमान में। अगर उसका आप खसरा निकालना चाहे, नक्शा निकालना चाहे तो आपका सेम जैसा पुराना रिकॉर्ड 2010 में था वैसे ही आपका वर्तमान में निकलने लगेगा। इसमें आदेश की प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एसडीएम के यहाँ से अगर ये प्रोसेस नहीं होती है तो आपको कलेक्ट्रेट में इस बात का एप्लीकेशन देना पड़ता है, कलेक्टर के पास। जनरल मायनों में अगर आप अपने अंचल कार्यालय में एसडीएम या एसडीओ के पास देते हैं तो आपका काम हो जाता है। अभिलेख दुरुस्ती के लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है राजस्व की वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे एडवोकेट को हायर करें और उन्हें ये प्रॉब्लम बताएं, वो आपका यही प्रोसेस करेंगे और आपका नाम जो पहले प्रॉपर्टी में था गोल हो गया है ये प्रॉपर्टी से आप। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।